नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 3120 टीचर्स की निकली वैकेंसी, 25 अगस्त से करें आवेदन। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में 11 विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि पीजीटी 3120 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने सरकार से अधियाचना मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों ने 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। 25 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 27 सितंबर की मध्य रात्रि तक का समय निर्धारित किया गया है। 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। आप सबको को बता दूं कि जेएसएससी ने परीक्षा के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं झारखंड राज्य के एसटी, एससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रहेगा। झारखंड राज्य के 40% या उससे अधिक निःशक्त वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। आप सबको को बता दूं कि विज्ञापन के अनुसार निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होना अनिवार्य होगा। लेकिन झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। माइनिंग लीज केस मामले में निर्वाचन आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन के केस में 8 अगस्त को और बसंत सोरेन के केस में 12 अगस्त को होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली के भारत निर्वाचन आयोग में हुई। इस दौरान दुमका के विधायक और सीएम के भाई बसंत सोरेन से जुड़े मामले में भी सुनवाई हुई। आप सबको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग में सीएम हेमंत सोरेन के मामले में अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी, जबकि बसंत सोरेन मामले में अब 12 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। आप सबको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के माध्यम से दुमका विधायक बसंत सोरेन को आयोग घोषित करने की मांग चुनाव आयोग से की है। राज्यपाल को सौंपे गए शिकायत पत्र में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की कंपनी चंद्रा स्टोन के मालिक दिनेश कुमार सिंह के बसंत सोरेन बिजनेस पार्टनर हैं। दूसरी ओर बसंत सोरेन पार्टनरशिप में मेसर्स ग्रैंड माइनिंग नामक कंपनी भी चलाते हैं। विधायक रहते हुए ये सब काम करते हैं, इसलिए 9A के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। इसी के तहत इनकी सदस्यता रद्द की जाए। नशाखुरानी गिरोह के 8 आरोपियों को रामगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशाखुरानी गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ने में रामगढ़ पुलिस को सफलता मिली है। पिछले कुछ महीने से नशाखुरानी गिरोह द्वारा सीमावर्ती जिलों से 4 पहिया वाहन को भाड़ा में बुक करने के बाद संबंधित वाहन के चालक को नशा का दवा पिलाने के बाद गाड़ी को लूटने की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस गिरोह के संबंध में रामगढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी। इस संबंध में एसपी पीयूष पांडे ने गुरुवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संबंधित कांड का उद्भेदन किया और गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया। टीम का गठन एसडीपीओ कमल किशोर रजक के नेतृत्व में किया गया। टीम ने अनुसंधान के क्रम में गाड़ी बुक कर ड्राइवर को कोल्ड ड्रिंक्स में नशा का दवा पिलाकर गाड़ी की चोरी करने वाले मुख्य आरोपी अमित सोंधी उर्फ चिंटू, पिता आत्म प्रकाश सोंधी, सुरेश कॉलोनी, थाना कोरा, जिला हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया है। आप सबको बता दूं कि मुख्य आरोपी की निशानदेही पर 7 अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है। गोड्डा के करीब 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में छाएगी हरियाली, 6 लाख से अधिक पेड़ लगाने का है लक्ष्य। संथाल परगना के गोड्डा जिले में इस साल पौधारोपण कार्य 1 माह देरी से शुरू हुआ। साधारणतः पौधारोपण की कवायद जिले में जून माह से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने की वजह से 1 से 1.5 माह देर से पौधारोपण की कवायद शुरू की गई है। इस बार देरी का असर यह हुआ कि अब तक 1 एकड़ भूभाग पर भी पौधारोपण नहीं हो पाया है। विभाग धीरे धीरे पौधारोपण कार्य में जुट गया है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष गोड्डा जिले में तकरीबन 1075 एकड़ भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि इस बार पिछले साल की तुलना में लक्ष्य भी कम रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इस बार की अपेक्षा ज्यादा भूभाग पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसको समय रहते हुए पूरा भी किया गया था। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पौधारोपण कार्य में थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी विभाग की ओर से यह दावा किया गया है कि हर हाल में समय रहते लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इसको लेकर विभाग के कर्मी उद्देश्य पूर्ति में लग गए हैं। 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में होगा झारखंड जनजातीय महोत्सव, सीएम ने लोगो किया जारी। झारखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2022 का गवाह बनने जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक समारोह में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भाग लेंगे। वहीं जनजातीय कलाकारों की अद्भुत और अविस्मरणीय कला के प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इस महोत्सव के लोगों का अनावरण भी किया। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय इतिहास, साहित्य, मानव शास्त्र समेत अन्य विषयों पर संगोष्ठी, कला एवं संगीत, परिधान, फैशन शो, खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मिजोरम समेत अन्य जनजाति बहुल राज्य के कलाकारों के भाग लेने को लेकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है। आप सबको बता दूं कि कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह 9 अगस्त 2022 को 1 बजे मोरहाबादी मैदान में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन होंगे, जबकि 10 अगस्त को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। महोत्सव की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल के समस्त मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत के सदस्य, उपाध्यक्ष एवं महापौर उपस्थित रहेंगे। मोरहाबादी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाद्य व्यंजन, कला एवं शिल्पी के प्रदर्शन मोरहाबादी फुटबॉल मैदान में आयोजित होंगे। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, जाने स्पीकर ने क्या कहा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि बार बार सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण लोकतंत्र की मर्यादा और उसकी गरिमा को बचाए रखने के लिए सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है। बता दें कि इस सत्र का अंतिम दिन शुक्रवार यानी आज था। 6 दिवसीय मानसून सत्र के 5वें दिन ही सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को 5वें दिन सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर को कार्यालय से बाहर निकलने से भी रोकते नजर आए। वहीं गो हत्या के मुद्दे पर सदन में भाजपा विधायकों ने विरोध करते हुए बेल में आ गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया। विपक्ष द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन को देखकर स्पीकर श्री महतो ने मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लोहरदगा में 6 दिनों तक चलेगी जागरूकता रथ, डायन प्रथा को लेकर करेगी जागरूक। समाज कल्याण कार्यालय लोहरदगा की ओर से जिले में डायन प्रथा उन्मूलन के लिए एक प्रचार रथ रवाना किया गया। उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने समाहरणालय परिसर से सभी प्रखंडों के लिए रथ को रवाना किया। यह रथ ऑडियो के माध्यम से डायन प्रथा को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। यह प्रचार रथ 4 अगस्त को कुडू, 5 अगस्त को लोहरदगा, 6 अगस्त को पिसरार, 7 अगस्त को कैरो, 8 अगस्त को सिन्हा, 9 अगस्त को भंडरा और 10 अगस्त को किस्को प्रखंड में भ्रमण करेगी, जहां लोगों को डायन प्रथा उन्मूलन के प्रति जागरूक किया जाएगा। समाहरणालय परिसर में रथ को रवाना करते समय उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीष तिर्की समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट 15 अगस्त से शुरू हो सकती है बुकिंग। अगस्त के अंतिम सप्ताह से ही देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू होने की संभावना है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो सकती है। इंडिगो दिल्ली के तर्ज पर देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट की सेवा हर दिन दे सकती है। वहीं गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इंडिगो के एमडी राहुल भट्टा से देवघर से बेंगलुरु की फ्लाइट सेवा जल्द चालू करने की वार्ता की। इस दौरान सांसद डॉक्टर दुबे ने सुझाव दिया कि संथाल परगना समेत गिरिडीह, भागलपुर, बांका और जमुई इलाके से बड़ी संख्या में छात्र, इंजीनियर और कामगार बेंगलुरु में रहते हैं। देवघर से बेंगलुरु फ्लाइट की सेवा चालू होने से लोगों को सुविधा हो जाएगी, वहीं एयरलाइंस कंपनी को भी फायदा होगा।
इंडिगो ने सांसद के सुझाव पर देवघर से बेंगलुरु की सेवा जल्द चालू करने को तैयार हो गई। इसके तहत दिल्ली से आने वाले एक ही फ्लाइट देवघर से वापस बेंगलुरु जाएगी। नई सेवा में दिल्ली से फ्लाइट आने का समय बदल दिया जाएगा। श्री बंशीधर नगर में राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग, पलामू सांसद ने सदन में उठाया मामला। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में गढ़वा जिले के नगर उटारी यानी कि श्री बंशीधर नगर स्टेशन पर रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव से संबंधित मामला उठाया। श्री राम ने कहा कि उक्त ट्रेन सप्ताह में एक दिन रविवार को रांची से तथा शनिवार को नई दिल्ली से चलती है। यह ट्रेन रांची से खुलने के बाद डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, रेणुकूट, चौपन, प्रयागराज और कानपुर होते हुए नई दिल्ली पहुंचती है। गढ़वा रोड स्टेशन एवं नगर उटारी स्टेशन के बीच 48 किलोमीटर की दूरी है, पर यह ट्रेन नगर उटारी स्टेशन पर नहीं रुकती। इससे यात्रियों को परेशानी होती है। नगर उटारी स्थित श्री बंशीधर मंदिर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए झारखंड सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उनके अनुरोध पर इस स्थान का नाम नगर उटारी से बदलकर श्री बंशीधर नगर किया है। उन्होंने सदन में कहा कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद मंडल में पड़ने वाला गढ़वा जिले के गढ़वा रोड नगर उटारी चौपन रेलखंड पर स्थित श्री बंशीधर नगर को श्री बंशीधर धाम कहा जाता है। आप सबको बता दूं कि यहाँ पर जो है श्री राधा कृष्ण जी की 32 मन की विशुद्ध स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है। पंकज मिश्रा को लगी हुई है फोर्टमिन इंजेक्शन की लत, नशे के लिए कुछ लोग करते हैं इसका उपयोग। रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा को फोर्टमिन का इंजेक्शन लेने की लत है। इसे बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं खरीदा जा सकता। पंकज हर रात सोने से पहले यह इंजेक्शन लेता था। इसका खुलासा रिम्स में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों को खुद पंकज मिश्रा ने बताया है। इसके बाद से डॉक्टर भी हैरान हैं और अब मनोचिकित्सक से दवा की लत छुड़ाने की सलाह ले रहे हैं। फोर्टमिन दर्द निवारक और हल्की बेहोशी की दवा है। पंकज 6 साल से यह इंजेक्शन लेता आ रहा है। यह एक सिंथेटिक नार्कोटिक दवा है जिसका उपयोग डॉक्टर ऑपरेशन से पहले मरीज को हल्की बेहोशी के लिए करते हैं। मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों ने इस दवा की लत छुड़ाने के लिए मनोचिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी। बोर्ड के आग्रह पर बुधवार को रिम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय बाघला और उनकी यूनिट के जूनियर डॉक्टरों ने मिलकर इस दवा की लत को छुड़ाने के लिए दवा शुरू कर दी है। एक मनोचिकित्सक ने बताया कि फोर्टमिन इंजेक्शन का नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। यह प्रतिबंधित दवा है जो आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं होती। यह दवा जो अस्पतालों में आपूर्ति की जाती है। ऐसे में दवा आसानी से पंकज को कैसे उपलब्ध होती थी, यह बड़ा सवाल है। झारखंड सीएम के प्रेस सलाहकार पिंटू से माइनिंग मामले में की पूछताछ, दाऊ और बच्चू यादव नहीं हुए हाजिर। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से दूसरे दिन गुरुवार को भी पूछताछ हुई। दूसरे दिन पूछताछ के लिए दिन के करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचा। हालांकि गुरुवार को उनके साथ कोई वकील नहीं था। ईडी द्वारा दूसरी बार जारी नोटिस के आलोक में गुरुवार को दाऊ यादव और बच्चू यादव हाजिर नहीं हुए। मां की बीमारी के नाम पर समय मांगने के बाद से दोनों पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने साहिबगंज में जांच पड़ताल के दौरान दाऊ और बच्चू के घर पर नोटिस भेजकर हाजिर होने का निर्देश दिया। पिंटू से दूसरे दिन हुए पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों ने साहिबगंज जिले में लंबे समय से हो रहे अवैध खनन के सिलसिले में पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने उनसे यह जानने की कोशिश की कि उसे अवैध खनन की जानकारी थी या नहीं। अगर थी तो उसमें शामिल लोगों के सिलसिले में उसके पास कोई सूचना थी या नहीं। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने साहिबगंज में उसे मिली माइनिंग लीज के सिलसिले में भी पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने पिंटू से यह जानना चाहा कि उसे लीज कब और कैसे मिली थी। ईडी ने साहिबगंज में अपनी जांच पड़ताल के दौरान उसके माइनिंग क्षेत्र की वीडियोग्राफर भी की थी। वहीं जिला खनन कार्यालय से लीज से संबंधित दस्तावेज भी लिए थे। आप सबको बता दें कि अवैध खनन पट्टा आवंटन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने पिंटू से बुधवार को 9 घंटे पूछताछ की थी। इससे पहले पिंटू से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही उनके और उनके परिवार के सदस्यों की आय की विभिन्न स्रोतों के बारे में भी सवाल पूछे थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।